हेलो बच्चों। नगर व्यापारी शिल्प जन वाले अध्याय के अंदर अपन हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य पढ़ रहे थे। उसके आगे अब अपन पढ़ते हैं सूरत का, ठीक है ना, और फिर मछलीपट्टनम का। तो सूरत क्या है? पश्चिम का प्रवेश द्वार। बुक के अंदर क्या दिया हुआ है कि सूरत जो है उसको क्या बताया गया है? पश्चिम का प्रवेश द्वार बताया गया है। प्रवेश, ठीक है, 17वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, में सूरत जो था एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। बंदरगाह नगर इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ से और क्या है, दूसरे देशों से क्या होता था, व्यापार होने का एक प्रमुख केंद्र ये था। तो सूरत जो है वो क्या कहलाता है? पश्चिम का प्रवेश द्वार, एक वाणिज्यिक केंद्र यहाँ स्थित था, ठीक है। तो वाणिज्यिक केंद्र क्या होता है? वाणिज्यिक केंद्र ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान जहाँ, एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल क्या किया जाता है? खरीदा और बेचा जाता है। माल खरीदा और बेचा जाता है। तो सूरत जो है वो उस समय का एक व्यापारिक केंद्र, वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था। और वाणिज्यिक केंद्र क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से और क्या है, आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। सूरत ऑरमुज की खाड़ी से होकर यानी पश्चिमी एशिया के दूर प्रदेशों से यहाँ क्या होता था? व्यापार होता था। एशिया के सुदूर देशों से व्यापार होता था, ठीक है। सुदूर देशों से यहाँ क्या होता था? व्यापार होता था। अरब सागर पर स्थित एक ये क्या है? बंदरगाह नगर था। अरब सागर पर के तट पर स्थित बंदरगाह नगर। तो सूरत जो है वो क्या है? उस समय का एक वाणिज्यिक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसकी परिभाषा आपको बता दी गई। और एशिया के सुदूर देशों से यहाँ क्या होता था? व्यापार होता था, ठीक है। अरब सागर के तट पर स्थित ये क्या है? बंदरगाह नगर है। इसे क्या कहा जाता था? इसे सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। सूरत को मक्का मदीना जो इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल है, मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। जहाज से यहीं से रवाना होते थे, ठीक है। तो दो विशेषताएं हो गई सूरत की कि उस समय का ये क्या कहलाता था? बड़ा व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था। ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न स्थानों से माल आता है और
आने वाला माल वहाँ पे खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। ऐसे केंद्र को क्या कहते हैं? वाणिज्यिक केंद्र कहते हैं। और पश्चिमी एशिया के सुदूर देशों से यहाँ क्या होता था? व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया के सुदूर देशों, दूर दूर तक के देशों का से क्या होता था? व्यापार होता था। अरब सागर के तट पर स्थित ये क्या है? एक बंदरगाह नगर है। तंजावुर जैसे एक मंदिर नगर था, वैसे ही सूरत को क्या बताया गया है? एक बंदरगाह नगर था। सूरत को मक्का का क्या कहा जाता है? प्रस्थान द्वार कहा जाता है। बहुत से हज यात्री यहाँ से क्या होते थे? रवाना होते थे। सूरत शिल्प उद्योग का क्या था? एक प्रमुख केंद्र था। सूरत शिल्प उद्योग का एक क्या था? प्रमुख केंद्र, ठीक है, जिसमें काफी संख्या में लोगों को क्या मिला हुआ था? रोजगार मिला हुआ था। जिसमें काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। ठीक है, काफी संख्या के अंदर इसमें लोगों को क्या मिला हुआ था? रोजगार मिला हुआ था। 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों ने क्या कर लिए? कारखाने और माल गोदाम बना लिए। अंग्रेजों ने कारखाने एवं माल गोदाम बना लिए। ठीक है, माल गोदाम बना लिए। 1689 के अंदर अंग्रेजों 1689 में अंग्रेज कौन था? अंग्रेज ओविंगटन ने लिखा है कि किसी समय यहाँ विभिन्न देशों से, लिखा है कि किसी समय यहाँ विभिन्न देशों से आने वाले जहाजों का लंगर लगा रहता। यानी सूरत बंदरगाह के तट पर और किसी समय विभिन्न देशों से आने वाले जहाजों का क्या लगा हुआ रहता था? लंगर लगा हुआ रहता था। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में क्या हो गया? सूरत का अधःपतन प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंदर मुगल साम्राज्य के पतन के कारण ही पतन के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक तरह से मुगल साम्राज्य का क्या था? वो पतन ही था। के बाद पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग पर क्या कर लिया? नियंत्रण। के बाद पुर्तगालियों द्वारा
समुद्री मार्ग पर क्या कर लिया गया? नियंत्रण कर लिया गया। बंबई से प्रतिस्पर्धा, जो माल जाता था वो वहाँ के व्यापारियों से भी उनको क्या करना पड़ रहा था, उनसे होड़ लगी हुई थी, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, जहाँ से 1668 के अंदर 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया और इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ का जो व्यापार था वो क्या होता गया? कमजोर पड़ता गया। यानी अपन पढ़ रहे थे जैसे तंजावुर किसी समय महत्वपूर्ण नगर था, फिर कोई दूसरा महत्वपूर्ण नगर बना, तो वैसे ही सूरत भी एक क्या है, किसी समय बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे उसका भी क्या होता गया? वो भी कमज़ोर पड़ता गया। और उसके कमज़ोर पड़ने का कारण था कि मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद में पुर्तगालियों ने और उसी समुद्री मार्ग पे अपना कब्जा कर लिया। फिर वहाँ के व्यापारियों को बम्बई के से जो माल भेजा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरे देशों से, तो उनको भी उनसे क्या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से सूरत का क्या होता गया? पतन, व्यापारिक पतन होता चला गया। अब ठीक है बच्चों, अब अपन आगे इसके मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो।